जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रेमियों, जय को निकाल दो और देव को निकाल दो तो ये एक ही शब्द है, गुरु। तो गुरु कहने में इस जिज्ञासा से प्रियता नहीं टपकती है। आदर्श सूचक शब्द को लगा दीजिए तो उसमें प्रियता होती है, नहीं जबान रूखी हो जाएगी। ऐसे गुरु और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा। वो ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म पार ब्रह्म गुरु, क्योंकि वो सब जगह बैठे हुए हैं। लेकिन अब लोग जो नए हैं उनको ऐसा मालूम होता होगा कि ये कोई नई चीज, ये सनातन है, ये सनातन शब्द है और ये आदि से और अंत तक और अंत से आज तक आपको ले जाएगा। इसलिए इसमें कोई भ्रम है नहीं है। तो आदर्श सूचक ये कोई नाम रखा हुआ तो है नहीं कि चलो भाई आदमी की शक्ल आई नाम रख दिया, पेड़ की शक्ल है नाम रख दिया। वो तो आज शब्द ही गुरु है। तो शंका कभी मत करो। शंका करोगे तो उलझ जाओगे और निसंशय में जाओ। देखोगे हमको क्या सुनाया जा रहा, उस पर थोड़ा सा जोर दो। चित्त का भी दो, मन का भी दो, बुद्धि का भी, और जोर दे करके समझने की भौतिक बुद्धि से थोड़ा सा काम करो ताकि ये समझ में आए कि ये परे की चीज है। तो परे के लिए तैयारी कर लो। सतगुरु सतनाम तुमको लाओ प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाओ प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाओ प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे।
कोला को परना खरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अगन पुरुष करतार तुम्हें कोला को परना नील नील सफी भान उतारे नील नील सफी भान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुम्हें कोला को परना अनामी पुरुष करतार तुम्हें कोला को परना सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परना बच्चे और बच्चियों, हम सभी लोग मनुष्य शरीर में, इस शरीर में रहते हैं। देखता हूं कि एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए। इस शरीर में शरीर की आरती, वेशभूषा, कपड़ा, वस्तुएं पहरा कर, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, तभी अच्छे लगते हैं। नंगा कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जब सूरज दोनों आंखों से ऊपर जब चलती है और स्वर्ग में पहुंच गई, तो वहां का वेशभूषा अलग है और वहां आरती होती है। वहां जो स्थानीय जो देवता है, क्योंकि 14 तबक 14 लोग हैं, उसमें अलग अलग अधिष्ठाता राज करते हैं। उनकी वहां की सूरतें लिंग शरीर में सब आरती करती रहती है। ये आवाजें जो है, जो आप सुन रहे हो, ये वहां सब खुल्लम खुल्ला बजती रहती है। बाजे खूब बजते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाजे बजते हैं। यहाँ तो अच्छे नहीं लगते, वहाँ बहुत ही अच्छे बाजे लगते हैं, बहुत मन को भाते हैं बाजे, और आरती होती है। तो उस शरीर की आरती उस शरीर में, इस शरीर की आरती इस शरीर में। जब आरती करना भूल गए ना, तो आप कोई तस्वीर मिट्टी की, पत्थर की बना के रखते हो, फिर आरती करते हो।
ये आरती करने के लिए नहीं कहा गया। चेतन आरती जिंदा, चाहे बच्चे की करो, चाहे माँ की करो, चाहे बाप की करो, और चाहे मतलब ये कि गुरु की करो। या राजा की किसी को करो, जिंदा आरती करना चाहिए। और यही बताया था। तो महापुरुष तो चले गए, जो भी लोग आए अवतारी शक्ति आई हर मजहब में, वो तो चली गई। तब उनकी तो आरती आप कर नहीं सकते हो, तो आपने पत्थर की बना ली उनकी प्रतिमा, और फिर उसकी आरती करते हो। तो और क्या करते हो, यही घंटा घड़ियाल जहाँ जो मजीरा और ये वो, और यही मजाक कर देते हो। लोग ये कहते हैं कि भाई ईसा मसीह के यहाँ आरती नहीं होती है। चलो वहाँ केरल में चौराहे पर गिरजाघर बने। मैंने बहुत केरल में गिरजाघर देखे, चौराहे पर बने, बीच में इधर से सड़क जा रही, इधर से जा रही इधर। तो मैंने देखा वहाँ कि स्त्रियां अंदर जाती हैं उनके यहाँ, फाटते उन्होंने मतलब यह है कि दिए में और रखी तो कपूर, और फौरन ऐसे आरती की ईसा मसीह की फोटो की। लोग कहते हैं वो आरती नहीं करते। आरती तो मनुष्य की होनी चाहिए, पत्थर की आरती नहीं होनी चाहिए, चेतन होना चाहिए। क्योंकि इसमें सूरज चेतन बैठी हुई है इस जड़ में, और अगर वो चेतन हो जाए, चेतन से जुड़कर, तो अति सुंदर। क्योंकि वहां तो घना घोर आरती हो रही है, और तो मस्तक खुल गया आरतियों का। 2400 घंटे कीर्तन और 2400 घंटे आरती, और उसके दरवाजे पर 2400 घंटे घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, कभी बंद नहीं होता। लेकिन अब यह है कि अब किसी को मालूम नहीं है कि हमको तो अनजान में आप लोग फंस गए हो। ये आरती करना चाहिए। क्यों आप देवी की पूजा करते हो कि देवी है, देवी जब वो चली जाती है तो उसकी पूजा करते हो, फिर आप आरती करते हो। अरे भाई जिंदा में उसकी आरती करो, मरने के बाद प्रतिमा बना करके आरती क्या करना, वो तो फिर तुम जड़ में फंस जाओगे। चेतन के करो, जब जिंदा रहे उसके लिए बताया गया, लेकिन सब के सब भूल गए। अच्छा, आरती का जो विधान है वो ऊपर ही से आया, ऊपर हो रही है आरती, हर मंडल पर हो रही है। क्या उनके यहाँ जो ईश्वर बैठे हुए हैं, यानी खुदा बैठे, उनके यहाँ 24 घंटे आरती होती रहती है, कभी बंद होती ही रही है। ये आरती का समय है वहाँ का, और बाजे हमेशा बजते रहते अखंड। वैसे तुम्हारे शरीर तक बाजे आ रहे बजते हुए, लेकिन पर्दे पड़ने की वजह से जब आप बैठ करके सुनने की कोशिश करते हो तो कभी कभी दूर मालूम होते हैं कि कोई बाजा बज रहा, कुछ बाजे बज रहे, कुछ आवाजें हो रही। अगर पर्दा हट जाए तो बिल्कुल नजदीक में पाती है। वो तो सूरत उन्हीं बाजों को पकड़ के तो आई है, और वह दरी पर बैठ गई और बाजे छूट गए, इतने ही। और बजाय उसकी तरफ आंख और कान बजाय उसको ऐसे हो गया नीचे की तरफ, तो बाजा उधर छूट गया, बीच में और बंद हो गया। इतनी बात है। लेकिन इस खोपड़े में ये इतना हिस्सा अलग है, इस आकाश से बिल्कुल इतना हिस्सा अलग उधर है, इसमें सब बज रहे हैं। और ये अब सुनने लगे ना, ये साधन भजन करते हुए सुनने लगे, अब इनको सुनाई देने लगा, बताने लगे ये बाजे खूब बज रहे। और ऐसे ऐसे बाजे बताते हैं जो जब तक सुने ना तब तक वो बाजा बता ही नहीं सकता, जब अपने कान से सुनेगा तब बताएगा। सब बाजों का थोड़ी नाम लिया जाता, या ये तो बताया जाता, वो तो मतलब ये मुख नहीं, और जो बाजे बजते हैं वो तो महापुरुषों को मालूम। तो जब वो साधक सुनेगा तो बताता है कौन सा बाजा तो बजता है, और वही बता सकेगा सुनेगा, और कोई नहीं बता सकता। तो बाजे बज रहे, और जो बाजे बज रहे आनंद मंगल हो रहा, बहुत हर्षित हृदय, मन भी हर्षित हो जाता है। सूरत तो बहुत खुश होती है, क्योंकि सूरत को तो अपनी वास्तविक खुराक भोजन मिला, उसी बाजे से उतर के आई थी,
और वो इसको चढ़ने के लिए मिल गया तो उसमें तो ताकत आने लगी, और मन जो भटक रहा था वो मतलब हर्षित हुआ, खुश हो गया। तो इधर से तो जूते पड़ रहे थे, यानी मारे पड़ रही थी, और पिस रहा था और रो रहा था, चिल्लाता था, चीखता, उसको भी प्रसन्नता आ गई घाट पर बैठ करके। तो आप जरा सा सुनिए बड़े ध्यान से। एक थाली में आप ये वो तमाम दिया पिया और कपूर दपूर